क्लास वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट क्लास में अपनी एक्सरसाइज 3.2 क्लास 9 की स्टार्ट की थी, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व किए थे। आज की क्लास में हम क्वेश्चन 10 से लेकर 17 को सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फॉर्मूला कह सकते हैं कि वो लग रहे हैं। तो आज की क्लास में हम क्यूबिक फॉर्मूलाज को पढ़ेंगे कि क्यूब के कौन कौन से फॉर्मूलाज होते हैं और हमसे यहाँ पे लगा सकते हैं। पहला जो क्यूब का फॉर्मूला है वो है, हमने पहले इसमें पढ़ा था, वो था a प्लस बी का स्क्वायर। अब हम पढ़ेंगे a प्लस बी का क्यूब। तो वो किसके इक्वल होता है? वो बेसिकली आपने a का क्यूब लिखना होता है प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab और ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस बी। ठीक है, तो ये हमारा प्लस के साथ a क्यूब का a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला है। और अगर यही चीज माइनस के साथ होगी तो हर चीज माइनस में चेंज हो जाएगी सिवाय ए के। उसका क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 2 में, सॉरी फॉर्मूला नंबर 2 में ए बी का क्यूब जो है वो होता है ए क्यूब। अच्छा, ये याद रखिएगा ए क्यूब यहाँ पे भी पॉजिटिव रहेगा, बाकी हर चीज नेगेटिव हो जाएगी। माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट लिखे a माइनस बी। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन फॉर्मूला 4, वो है a क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका हमें फॉर्मूला देखना है। तो ये जो फॉर्मूला होता है, आप जैसे हमने ब्रैकेट खोला था तो वो टर्म्स में चेंज हो गए थे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पे टर्म्स है a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो अब हम यहाँ पे ब्रैकेट की फॉर्म में लिखेंगे। तो अब प्लस है तो आप लिखेंगे a प्लस बी। ठीक है, और फिर इसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा है वो किससे? ए स्क्वायर। अच्छा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा। ये आपने याद रखना है। इसके अंदर थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि जो ए बी की टर्म्स है वो माइनस या प्लस में होती है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा वो कर रहे हैं। ये 3 था, अब हम 4 की बात कर लेते हैं। 4 में है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये किसके इक्वल होता है? ए माइनस बी। ठीक है, और ए स्क्वायर, अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इधर माइनस है तो अब ये प्लस हो जाएगा और इधर प्लस से माइनस हो जाएगा। तो अब होगा ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब हमने यहाँ पे क्यूब के फॉर्मूले पढ़ लिए हैं और अब हम ये जो हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 17 तक अब हम सॉल्व करते हैं। सही है, तो हमने 4 फॉर्मूलाज पढ़े। चलें अब स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन है सबसे पहला 10। 10 में हमसे कहा जा रहा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमें मालूम करना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये हमसे पूछा गया है, जबकि हमें गिवन क्या है? ए प्लस बी विच इज इक्वल टू 4 और ए बी विच इज इक्वल टू 3, ये हमें गिवन है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है किसके? ए प्लस बी, क्योंकि यहाँ प्लस है, और मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये हमसे पूछा है तो हम ये एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, और दूसरा हमने यहाँ पे लिखना है 4, क्योंकि ये हमें गिवन है। दूसरा ए स्क्वायर नहीं हमें मालूम, प्लस बी को भी हम इधर लिख देते हैं क्योंकि ये हमें मालूम नहीं है। माइनस 3 हमें मालूम था ए बी की जगह, तो हमने 3 पुट कर दिया। लेकिन अभी यहाँ पे 2 अननोन आ गए। बेसिकली तो 4 अननोन है, लेकिन 2 अगर हम कंबाइन करें तो 2 अननोन है। एक ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर और एक ये। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक और फॉर्मूला लगाएंगे। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ए प्लस बी का स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास कुछ चीजें गिवन है। हमारे पास ए प्लस बी गिवन है, वो क्या है? 4। तो हम वो पुट कर देंगे यहाँ पे स्क्वायर की जगह। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें मालूम करना है, प्लस 2 ए बी हमें मालूम है वो है 3। 3 4 4 जा 16 हो गया, और 2 3 जा 6 होता है, जो यहाँ आके माइनस हो जाएगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर हम मालूम करें तो वो क्या आएगा? वो आएगा 10। ठीक है, तो हमें ये अननोन मालूम करना था। अब हम इक्वेशन नंबर में पुट 1 में पुट कर लेंगे। तो हम लिखेंगे इक्वेशन 1 इम्प्लाइज डेट। इम्प्लाइज डेट का साइन ये होता है, हम लिखेंगे ए प्लस बी क्यूब
ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, फिर है 4, ठीक है, फॉर्मूले का इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेती हूँ ताकि नजर आए। फिर 4 है, फिर इसके बाद बी 10 है, -3 है। तो अब ये चीज पहले माइनस होगी, ब्रैकेट सॉल्व होगा, देन फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारे 7 से मल्टीप्लाई आएगा, तो 4 7 जा 28 होता है। इसका आंसर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज 28। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा, अब हम इसका दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, मैं यानी कि सोल्यूशन जो है वो इसका मेथड 2 के थ्रू भी हम ये देख सकते हैं कि ये वाला सवाल जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो सॉल्व हो सकता है। वो कैसे सॉल्व हो सकता है, हमने यहाँ पे लगाया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। हम यहाँ पे पहला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं जिसमें हमें मालूम कुछ चीजें हैं और कुछ चीजें हमें मालूम करनी है, यानी कि अब हम इसको दिखाते हैं। तो हमारे पास ए मेथड 2 क्या है, ए प्लस बी का क्यूब, वो किसके इक्वल होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और प्लस ए बी। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या क्या चीजें थी, हम ये देख लेते हैं। गिवन था 4 और 3 था, इसकी जगह 4 था, 4, और ये हमें मालूम करना था तो हम इसको एज इट इज रहने देते हैं, +3। फिर इसके बाद ये गिवन था, ये 3 था, 3 है, 3 लिख देंगे हम, और इसकी जगह हम लिख देंगे 4। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 4 4 द 4 को 3 टाइम पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 4 4 द 16, 16 4 द 64। ठीक है, ये 64 होगा। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमसे मालूम करने को कहा है, और 3 3 द 9 और 9 4 द 36 होता है। ठीक है, फिर हम 64 को में से 36, 64 -3 36, फिर इसके बाद होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास जैसे हम देख लेते हैं, अगर होगा 64 -36, ये किसके इक्वल होता है 28। तो हमारे दोनों आंसर इक्वल है। अच्छा, ये मेथड काफी इजी है और जो दूसरा मेथड है वो कॉम्प्लेक्स है। तो आप लोग ये मेथड फॉलो कर लें, बट जिसको अगर नहीं समझ आए तो वो इससे भी करके देखें, क्योंकि ये टाइप ऑफ आपके वो है अंडरस्टैंडिंग कि इस तरीके से भी ये सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अब हम ऐसे ही तरीके से करेंगे कि जो कि इजी हो। सोल्यूशन नंबर है 11, जिसमें हमसे कहा है कि, ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में ए बी हमसे पूछा है और कहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब 5 और a माइनस बी इक्वल होता है 5 के। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। हम बहुत सिंपल है, हमें ये फॉर्मूला लगता है जो कि जिसमें हमारी सारी चीजें गिवन है। तो हम क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 2 लगाते हैं। वी नो दैट हमने लिखा a माइनस बी का क्यूब इक्वल होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब -3ab, और ये किसकी इक्वल, a माइनस बी। ठीक है, फिर इसके बाद ये किसकी इक्वल है 5 क्यूब। ठीक है, ए क्यूब क्यूब क्या है, ये हमें गिवन है 5। ठीक है, -3, ये हमसे पूछा है ए बी, और दूसरा 5 हमारे पास गिवन था। ठीक है, हमने पुट कर दिया, सिंपल 5 5 द 25 और 25 5 द 125 होता है। फिर 5 ही हो गया, -3 5 द 15 ए बी। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको या तो इधर शिफ्ट कर लेते हैं इस वाले को, या 125 नहीं रहने देते हैं, हम -5 इस तरह से शिफ्ट कर देते हैं। फिर ये बचा -15 ए बी, 5 में से वो गए 120 बचा, -15 ए बी, 120 डिवाइडेड बाय 15 ए बी, 15 1 द 15, 15 को हमने अगर कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेते हैं, 20 डिवाइडेड बाय 15, ये होता है 8। अच्छा, यहाँ पे माइनस रहेगा साथ, तो ए बी माइनस इधर आ जाएगा। अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ए बी का आंसर क्या आया, ए बी इज इक्वल टू -8। ठीक है, तो यही इसका। हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे हमसे कहा जा रहा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमारे पास 16 है, ए माइनस बी 4 है, और ए बी हमसे पूछा गया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम वही फॉर्मूला जो हमने
अभी ऊपर पढ़े थे, इनमें से ही लगाएंगे। हमें जो डेटा गिवन है वो हमारा 3 के लिए फिट होता है, तो हम 3 वाला फॉर्मूले को यूज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, क्लास ए क्यूब, हम यहाँ लिखते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्यूब इनका किसके इक्वल होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस माइनस 3ab और a माइनस बी। ठीक है, अच्छा मैं इसकी थोड़ी सी वो चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ये है 4, 4 का क्यूब हो जाएगा। ये हमसे मालूम करने को कहा है, तो हम सॉरी हमें यहाँ पे गिवन है ये, तो हम ये पुट कर देंगे 16। ठीक है, माइनस 3 ए बी हमसे कहा है कि मालूम करें, और माइनस ए बी हमें, ए माइनस बी हमें गिवन है, वो है 4। 4 4 जा 6, 4 को अगर 3 टाइम पढ़े 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। फिर इसके बाद ये होता है 16 4 3 जा 12। ठीक है, फिर अब हम यहाँ पे 64 माइनस 16 कर देंगे और माइनस 12 ए बी हो जाएगा। अब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 64 को अगर हम माइनस करते हैं, 64 माइनस 16, तो ये हमारे पास आ रहा है 48। और जब हम इस चीज को नीचे ले जाएंगे, यानी कि 48 डिवाइडेड बाय माइनस 12, और ए बी यहीं रहने देंगे, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, तो हमारे पास यहाँ हम डिवाइडेड बाय 12 करते हैं, तो ये हमारे पास 4 आ रहा है, तो आंसर है हमारा -4 ए बी। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे सोल्यूशन में अगर देखे जाए तो क्या कहा जा रहा है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हमसे पूछा जा रहा है। और गिवन क्या है, ए माइनस बी वो 5 है, और ए बी 7 जो है वो हमें गिवन है। अब हम इसमें वही पुराने जो हम फॉर्मूले लगाते आ रहे हैं, वी नो दैट ए माइनस बी क्यूब इक्वल होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी। ठीक है, ये अब हमें 5 गिवन था, क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमने पूछा है 3 7, ए बी हमें 7 गिवन है, और यहाँ पे ए माइनस बी 5 हो जाएगा। फिर ये क्या होगा, 5 की पावर क्यूब जो होता है वो 125 होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फिर इसके बाद हम इन दोनों को इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 को मल्टीप्लाई बाय 7, फिर मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हमारे पास आ रहा है 105। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा था 105। अब हम क्या करेंगे, 125 माइनस 105 को इधर ले आते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा। इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं 125 में, तो ये होगा 230 इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या आ रहा है, 230। हम हमारा बुक में यही आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 में हमसे सेम इसी तरह से क्वेश्चन दिया गया है। सॉल्यूशन 14 है ये हमारा। ठीक है, मैं इसको इस तरह लिख लेती हूँ। तो अब हम डेटा बनाते हैं। डेटा में हमारे पास क्या गिवन है, 14 में 125 ए क्यूब प्लस वाई क्यूब ये हमसे पूछा गया है, और हमसे 5x प्लस वाई इक्वल टू 13 गिवन है। एक्स वाई इक्वल टू 10 जो है वो भी गिवन है। तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, हमने याद होगा कि यहाँ पे a प्लस बी क्यूब जो होता है वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अगर ए हम मालूम करें, तो ए क्या है हमारा, यहाँ पे ए इक्वल टू 5x है, और बी इक्वल टू क्या है हमारा, y है। तो अब हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो पुट कर लेते हैं 5x प्लस वाई, ये होता है क्यूब, फिर 5x का क्यूब प्लस y का क्यूब हो जाएगा, प्लस
3 5x y और 5x प्लस y हमारा ये होगा। अच्छा, अब हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं। हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। ये अच्छे से मल्टीप्लाई हो रहा है, 13 का क्यूब हो जाएगा प्लस 5 का क्यूब होता है 125 और एक्स क्यूब एज इट इज रहेगा, वाई क्यूब हमारा एज इट इज रहेगा। यहाँ 3 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर एक्स वाई हमारा 10 है और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी 13 भी हो रहा है। ठीक है, तो अब 13 का जो अगर हम स्क्वायर वो निकाल लें क्यूब, तो वो हमारा क्या होगा, इक्वल हम देख लेते हैं 13 मल्टीप्लाई बाय 13। 13 को 3 टाइम लिखना है, इसका मतलब ये 13 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो आपने 3 टाइम्स आपने 13 को मल्टीप्लाई किया, फिर है 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो इन सबको मल्टीप्लाई करना है। पहले सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 15 आएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 150 आएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 13 से तो आएगा 1950। ठीक है, अच्छा अब ये इधर जाके हमारा नेगेटिव हो जाएगा 1950 और ये 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एज इट इज रहेगा। इन दोनों को अगर हम माइनस करें 2197, आपके पास 2197 को माइनस करें तो आपके पास आ रहा है 247। तो हम लिखेंगे 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 247। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर जो है वो 13 भी, आपको 14 भी समझ आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा, सोल्यूशन है हमारा 15। ठीक है, अब सिर्फ 3 क्वेश्चन बाकी हैं। 3 क्वेश्चन में हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में सॉरी हमसे कहा जा रहा है कि 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब। ठीक है, ये हमने मालूम करना है। दूसरा यहाँ पे गिवन है 6a 7b विच इज इक्वल टू 11 और ए बी इक्वल टू 8। ठीक है, तो हमने बस यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाना है ए क्यूब बी क्यूब का, लेकिन अब हमारे यहाँ पे ए क्यूब बी क्यूब सिंपल ए और बी नहीं है, बल्कि 6a हमारा ए है और 7b हमारा बी है। तो अब हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, बी नो दैट। अच्छा, यहाँ माइनस की चीजें दी हुई तो हम माइनस वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ए माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी के। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सिंपली वैल्यूज पुट करने के लिए यहाँ पे पहले हमें मालूम होना चाहिए ए क्या है हमारा, ए है 6a और बी इज 7b। ठीक है, तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। मेरे पास 6a, हम लिखेंगे 6a माइनस 7b। ठीक है, ये क्यूब हो गया। फिर हम बोलेंगे 6a क्यूब माइनस 7b क्यूब। ठीक है, फिर माइनस 3 में 6a मल्टीप्लाई बाय 7b और a माइनस b क्या है, 6a माइनस 7b। ठीक है, अच्छा अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। वैल्यूज हमारे पास गिवन है, हम इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि हमारी चीजें क्लियर रहे। तो ये हमारा होगा 11 का क्यूब। ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पे 6 को अगर 3 टाइम पढ़ेंगे 6 6 का 36 होता है और 36 को अगर हम दोबारा 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये होगा हमारा 216a और ये हमारा प्रूफ भी हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारा 21a गिवन है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास जो बनेगा 7 का वो बनेगा माइनस 343b क्यूब। अब हम इसको देख भी लेते हैं। 7 का जो क्यूब होता है वो होता है 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49 मल्टीप्लाई बाय 7 343। तो ये हमारे पास प्रूफ भी हो गया कि ये चीज हमारी एग्जैक्टली यही आ रही है। अब हम माइनस, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 को 6 से, फिर मल्टीप्लाई करते हैं 7 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 126ab और मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा 11 से। ठीक है, इसको हम पुट भी कर देते हैं। 11 का जो क्यूब होता है वो होता है, हम देख लेते हैं, 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11 ये होता है 1331
ये हमसे पूछा गया है तो हम इसको एज इट इज उतार देंगे और यहाँ पे अब वैल्यू ए बी की भी पुट कर देंगे। ए बी की वैल्यू हमारे पास है 8, हम लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 11। अब हम सीधा सा इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस, तो ये होगा 126 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 11। ठीक है, तो ये कुछ बहुत ज्यादा बड़ी टर्म बन रही है। ये हमारे पास बन रहा है 11,088। ठीक है, अब हम इसको उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो 131 प्लस के साथ हो जाएगा 11,088 216 a क्यूब माइनस 343 b क्यूब। ये किसके इक्वल होगा? अगर हम इसको यूं लिखें 216 a क्यूब माइनस 343 b क्यूब, तो ये इक्वल होगा, प्लस कर देते हैं 1331, तो ये आ रहा है 12419। हम इसका बुक में आंसर भी चेक कर लेते हैं। बुक का पेज नंबर है 280, जिसमें हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का यही आंसर है। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, हमने बिल्कुल सॉल्व सही किया। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16, क्वेश्चन नंबर 16 को देख के सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे बस सिर्फ क्या है कि क्वेश्चन नंबर 16 को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास जो है वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो हम बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्या है, गिवन क्या है, एक्स क्यू प्लस 1/x3, ये हमारा मालूम करना है। और हमारे गिवन क्या है, 1/x7 गिवन है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, वी नो दैट। अच्छा, यहाँ पे हम लगाएंगे x 1/x की पावर क्यूब, वो किसके इक्वल है, एक्स क्यूब प्लस 1/x3 प्लस 3। अच्छा, x मल्टीप्लाई बाय 1/x, ये एज इट इज लिखेंगे, और फिर होगा x प्लस 1/x, ये x से x कैंसिल हो जाएगा। और अब हमारे पास 7 का क्यूब हो जाएगा, ये होगा एक्स क्यूब प्लस 1/x3 प्लस 3x, ये हमारे पास क्या है, 7। ठीक है, अच्छा, अब 7 का क्यूब देख लेते हैं। 7 का क्यूब क्या है, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 343 इसका आंसर है। और यहाँ है एक्स क्यूब प्लस 1/x3, 7 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 21। अब 343 माइनस 21 इधर आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1/x3 इधर। इन दोनों को अगर हम माइनस करें, 343 माइनस 21, तो ये होगा 322, ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 17, जो कि लास्ट क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे, वो है 17। 17 में हमें सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, एक्स क्यूब माइनस 1/x3, ये हमें पूछने को कहा है, और कहा है एक्स माइनस 1/x11 गिवन है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक्स माइनस 1/x इसका क्यूब ले लेंगे, वो होगा एक्स क्यूब माइनस 1/x3 माइनस 3x और 1/x, फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा एक्स माइनस 1/x। ठीक है, अच्छा, अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 11 का क्यूब, एक्स क्यूब 1 माइनस 1/x3 हमसे पूछा गया है 3, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 11 हमें गिवन। 11 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1331। और अगर 3 माइनस प्लस हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, और ये होगा एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल है
प्लस, अगर हम यहाँ पे हम प्लस करें 133, सॉरी 33 को हम ऐड कर लें, 33 प्लस 133, ये किसके इक्वल है? 1364। तो ये इसका आंसर है। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 17 भी समझ आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हर आने वाली वीडियो से आगाह रहें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जो रिमेनिंग एक्सरसाइज के हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।